Hello, my dear students. I welcome all of you on Samata Vasum classes. This is यूनिट 4 जो आपके सुपरवाइजर सिलेबस में स्पेशलाइजेशन पार्ट में यूनिट 5 दे के है। उसमें एक टॉपिक है न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फिटनेस और वेलनेस। ठीक है, न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फिटनेस जो है उसके रिलेटेड हम एमसीक्यूज करेंगे। बाकी सिगमंड फ्रूड की थ्योरी पे, एरिक्सन की थ्योरी पे हमने बहुत सारे सेशंस लाए हैं। सबका प्लेलिस्ट हमने बना के रखा है स्पेशलाइजेशन सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन एमसीक्यूज के नाम से। आप चेक कर सकते हैं अगर आपने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं। तो आज का जो सेशन है उसमें हम करेंगे न्यूट्रिशन हेल्थ एंड जो फिटनेस वाला आपका टॉपिक है यूनिट 5 में, उसके रिलेटेड जो है हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ मैक्रोन्यूट्रेंट? इनमें से किसको हम मैक्रोन्यूट्रेंट बोलते हैं? वाइटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन एंड वाटर। एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोटीन। Okay, which of the following is what is the recommended amount of physical activity for adults per week according to World Health Organization? WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत सारे रिपोर्ट्स और बहुत सारे इंडिकेटर्स हमें देते हैं हेल्थ के रिलेटेड, वेलनेस के रिलेटेड। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने कितना अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी रिकमेंड की है कि अच्छी सेहत के लिए कितनी अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरत है एक वीक के लिए, अडल्ट्स के लिए, जो अडल्ट्स होते हैं, ठीक है, पर वीक कितना ज़रूरत होता है उनको। ऑप्शन ए 75 मिनट्स ऑफ रिगरस इंटेंसिटी एक्टिविटी, इंटेंस एक्टिविटी होगा ये। 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंस एक्टिविटी, 200 मिनट्स ऑफ लाइट इंटेंस एक्टिविटी, 300 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंस एक्टिविटी। चूज द राइट आंसर। एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट टू इंटेंस एक्टिविटी। ठीक है। अनदर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज? जब हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज मस्ट होती है। आजकल जितनी भी आप डिजीजेस देखेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, उनका रीजन ये है कि फिजिकल इनएक्टिविटी होगी। हम चलते नहीं हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम दौड़ते नहीं हैं। ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज? रोज रोज एक्सरसाइज करने का बेनिफिट क्या है इनमें से? डिक्रीज बोन डेंसिटी, इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज, इंप्रूव मेंटल हेल्थ, डिक्रीज मसल मास। देख लीजिए, ये 3 नेगेटिव है इसमें। नेगेटिव क्या क्या है? डिक्रीज बोन डेंसिटी, ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा, इसके तो फायदे एक्सरसाइज से। इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज, ये भी नहीं होगा, इसके तो फायदे ही होते। डिक्रीज मसल मास भी नहीं होगा। बट हाँ, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं ना, उससे आपका मेंटल हेल्थ इंप्रूव होता है, आप मेंटली स्टेबल रहते हैं, आपका स्ट्रेस कम होता है। क्योंकि जब भी हम फिजिकली एक्टिव होते हैं ना, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर, इंप्रूव्ड मेंटल हेल्थ। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। What type of exercise is best for improving cardiovascular fitness? अगर आपको पता है आजकल की दिल की बीमारियां बहुत हो रही है, इवन कोलेस्ट्रॉल आप देख लीजिए, डायबिटीज़ आप देख लीजिए, वो इसी से होता है क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, वो चेंज हो गया। हम खाते बहुत हैं, हाई एनर्जी फूड्स लेते हैं, फास्ट फूड्स लेते हैं, लेकिन चलते नहीं हैं। तो कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए? क्योंकि जो हमारी इवन हमारा जो वेस्कुलर सिस्टम भी अंदर होता है, जो वेसल सिस्टम भी होता है, या हार्ट के रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, उसमें आप देख सकते हैं कि जितनी चर्बी अंदर इंसान को ज़्यादा होगी, ब्लड फ्लो फिर ज़्यादा हाई होता है, प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, तो इसमें हार्ट में भी प्रॉब्लम होती है। सो ऑप्शन ए, वेट लिफ्टिंग क्या इसके लिए ज़रूरी होगी? स्ट्रेचिंग, एरोबिक एक्सरसाइज, बैलेंस एक्सरसाइजेस, इनमें से क्या ज़रूरी है कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के लिए? सो यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एरोबिक एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रेंट इज एसेंशियल फॉर मसल रिपेयर एंड ग्रोथ? मसल रिपेयर और ग्रोथ के लिए कौन सा न्यूट्रेंट जरूरी है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स। मसल ग्रोथ के लिए देखो, जब हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, प्रोटीन्स जो है अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। हमारे बाल, हमारे जो इवन ये बालों के साथ साथ बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे इसमें। और प्रोटीन डाइट अगर आप खाएंगे बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो फैट्स किस तरह के आप लेते हैं वो डिपेंड करेगा। वाइटामिन्स की अगर आपकी डेफिशिएंसी हो जाएगी ना, उससे पर्टिकुलर डिजीजेस होती हैं। तो अब हमें बोलना है यहाँ पे मसल रिपेयर और ग्रोथ के लिए कौन सा न्यूट्रेंट एसेंशियल होता है? सो ऑप्शन सी, प्रोटीन्स। क्योंकि प्रोटीन्स बनते हैं अमाइनो एसिड से, और प्रोटीन्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बहुत सारी चीज़ों के, उसमें से एक है मसल रिपेयर एंड ग्रोथ भी। सो ऑप्शन
सी हियर इज द राइट आंसर। जब हम डाइटिंग की बोलते हैं या हम बोलते हैं रेगुलेट करो डाइट, उसमें सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को काटना चाहते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से वेट इंक्रीज हो जाता है, और जितना आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उतने डिजीनेस फिर फील होती है, लेजी होता है इंसान और वेट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन प्रोटीन बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। प्रोटीन हम हमेशा कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा खाने की, जैसे ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं डॉक्टर इंक्लूड करो, आप मीट खाते हैं, ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है प्रोटीन्स। ओके, व्हाट इज़ द BMI एंड व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? आपको पता है, हम यूजुअली डॉक्टर लिखता है प्रिस्क्रिप्शन पे BMI निकालो इसका, कि वो क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिज्म इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मसल इंडेक्स, बेसल मसल इंडेक्स, एंड यस द राइट आंसर इज बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनरल इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ? इनमें से कौन सा मिनरल जरूरी होता है बोन्स को, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और दांतों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी सोडियम। देखो जब हमारी बॉडी में हम क्या करते हैं, BP हाई होता है किससे? NaCl से, कॉमन सॉल्ट में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड, ठीक है। तो अगर आप पोटेशियम इंक्रीज होता है, ये आयन या सोडियम इंक्रीज हो जाएगा आपका, तो आपका BP रेज होता है। आपका जो HB है ना, HB के लिए आपके लिए आयरन बॉडी में ज़्यादा ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन कितना बढ़ेगा आपके। लेकिन जब भी आप व्हाइट कलर की चीज़ों की बात करेंगे, दांत आप देखोगे, आपकी हड्डियाँ दोनों व्हाइट कलर की हैं, तो ये क्या होता है? कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है आपके दांतों के लिए भी, आपकी हड्डियों के लिए भी। और कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए हमारा विटामिन D बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कैल्शियम फिर एब्जॉर्ब होता है। आपने देखा होगा जिसको कैल्शियम की डिफिशिएंसी होती है ना, उसको वो कैल्शियम वाला एक वो छोटी पूरियाँ देते हैं डॉक्टर, और उसमें विटामिन D साथ होता है, कैल्सिफेरॉल। और विटामिन D हमें सन से, आफ्ताब की जो रोशनी होती है ना, सन रेस होती है, सनलाइट होती है, उससे विटामिन D हमारा नेचुरल विटामिन D मिलता है। और कैल्शियम अगर किसी में कम होगा, उसकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, उसके दांतों में वो छोटे छोटे वो लकीरें आ जाती हैं। और उसके लिए डाइट क्या होता है? उसमें एग वाइट जो होता है, एग का जो वाइट पार्ट होता है, उसमें वो रिच ऑफ कैल्शियम होता है, उसमें प्रोटीन भी होता है, और उसकी जो एग योक है ना, उसमें आयरन होता है, और वो भी प्रोटीन होता है। और दूसरा दूध, मिल्क को बोला जाता है कंप्लीट फूड, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, ठीक। तो कैल्शियम की वजह से हमारी बोन जो है ना वो स्ट्रांग रहती है, और टीथ भी स्ट्रांग रहते हैं। सो ऑप्शन बी कैल्शियम इज द राइट आंसर हेयर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन? हाइड्रेशन हो गया जब जहाँ पे पानी होगा, डिहाइड्रेशन हो गया पानी जब खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। डिहाइड्रेशन का साइन क्या है? अगर कहीं इंसान में, हाँ यहाँ पे हम इंसान की बात करें, अगर इंसान में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, उसका क्या साइन है? क्लियर यूरिन, इंक्रीज एनर्जी, डार्क कलर यूरिन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। देखो अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगा इंसान में, इंसान की बॉडी में पानी ही नहीं है, तो क्या उससे हो जाएगा? क्या उसकी यूरिन का कलर क्लियर होगा? देखो जो यूरिन होता है ना, जो हम एक्सक्रीट करते हैं, जब यूरिन के थ्रू हम टॉक्सिक, अपने बॉडी के टॉक्सिक्स निकालते हैं, ठीक, तो जितना हम पानी पीते हैं ना, उतना डाइल्यूट होगा वो, उसमें कलर नहीं दिखेगा, क्योंकि जितना हम पानी पिएंगे टॉक्सिन्स का जो कंसंट्रेशन है कम हो जाएगा। पानी ज़्यादा है तो यूरिन का कलर क्लियर होगा, लेकिन जितना हम पानी कम पिएंगे तो वो यूरिन का कलर, उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, यूरिन का कलर येलोइश और ऑरेंज कलर टाइप्स आएगा। इंक्रीज तो ज़्यादा एनर्जी नहीं होगी, जो डिहाइड्रेटेड बंदा होगा उसमें एनर्जी ज़्यादा नहीं होगी, जो प्यासा बंदा होगा वो तो बिल्कुल गिर जाएगा काम करने से, उसमें एनर्जी ज़्यादा नहीं होगी, और वो बार बार तो वॉशरूम भी नहीं जाएगा, क्योंकि यूरिनेशन के लिए तो बॉडी में क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है डार्क कलर यूरिन, क्योंकि उसमें जो टॉक्सिन्स है, जो वेस्ट है, उसका कंसंट्रेशन फिर ज़्यादा होता है, पानी का कंसंट्रेशन कम होता है, जिसकी वजह से यूरिन में कलर आ जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस? जो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करते हैं हम, उनका प्राइमरी बेनिफिट क्या होता है? ऑप्शन ए इंक्रीज इन मसल साइज, क्या उससे मसल साइज इंक्रीज होता है? ऑप्शन बी improved joint range of motions, option C enhanced cardiovascular endurance, in option D increase in bone density। जो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज होती है उनका प्राइमरी, बहुत सारे बेनिफिट्स तो होते हैं, लेकिन बेसिकली मेन बेनिफिट क्या होता है? एंड यस द राइट आंसर इज improved joint range of motion, ठीक।
ओके, विच वाइटामिन इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम अगर हम खाते हैं लेकिन फिर वो एब्जॉर्ब होना चाहिए हमारी हड्डियों में, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा वाइटामिन जरूरी है, जो कि मैंने आपको अभी बोला, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। देखो विटामिन ए की अगर कमी हो जाएगी ना बॉडी में, उससे क्या हो जाता है, उससे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, उससे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन B12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको बी कम्प्लेक्स भी बोलते हैं। विटामिन सी जो है ना, ये स्ट्रेस फ्रूट्स में होता है। अगर विटामिन सी कम हो जाएगा, आपको पता है ये इससे स्कर्वी होता है। और विटामिन डी जिसमें कम होगा ना, उसमें रिकेट्स होती है, उसकी बोन जो हड्डियाँ ना वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से अगर बोन्स कमज़ोर होती है, इसका मतलब ये विटामिन डी ही हमें हेल्प करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, और उसकी वजह से हमारी हड्डियाँ मजबूत हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम? दैट इज विटामिन डी। सो विटामिन डी इज द राइट आंसर हेयर। सो ये मैंने क्विक रिवीजन कराया थ्रू MCQ, जो यूनिट 5 में आपका टॉपिक है न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस। उस पर इंशाल्लाह और क्वेश्चंस और MCQs लाएंगे, बट डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये कैसा लगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।